शुरू होती है समंदर को दिखाते हुए, यानी सी को दिखाते हुए, जहाँ पर एक आदमी स्विम कर रहा होता है तो उसे काफी पुराना ट्रंक दिखाई देता है। लेकिन तभी बॉक्स खुलकर उसमें से कोई चीज बाहर निकलती है। वो एक ग्रीन कलर का मास्क होता है। वो ऊपर पानी के सरफेस पर आ जाता है और यहाँ पर सीन कट हो जाता है। हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम स्टैनली होता है। वो एक बैंक में जॉब किया करता था। वो एक दिन अपनी फीमेल कोलीग से कहता है कि मेरे पास एक जगह की 2 टिकट्स हैं, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? तो वो लड़की कहती है कि अच्छा ये टिकट्स, यहाँ जाने का तो मेरी दोस्त को भी बहुत शौक है, क्या तुम मुझे दोनों टिकट्स दे दोगे? तो स्टैनली बेचारा इतना इनोसेंट होता है कि उसे दोनों टिकट्स दे देता है, खुद चाहता ही नहीं। अब उस लड़की के जाने के बाद उसका दोस्त वहाँ पर आता है। वो उससे कहता है कि हर कोई तुमसे अपना मतलब पूरा करके चला जाता है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? अभी ये दोनों बातें ही कर रहे होती हैं कि बैंक में एक फीमेल कस्टमर आती है। वो अपना नाम टीना बताती है। वो अपना बैग टेबल पर रखती है और स्टैनली से बातें करने लगती है कि मुझे इस बैंक में अकाउंट खुलवाना है। अब ये लड़की ठीक नहीं लग रही थी क्योंकि हमें इसके बैग में एक छोटा सा सीक्रेट कैमरा नजर आता है जिससे ये बैंक की पूरी सराउंडिंग को कैप्चर कर रही थी। और ऐसा वही लोग करते हैं जिन्होंने बैंक को लूटना हो या बैंक के लोगों पर नजर रखनी हो। इनफैक्ट ये सच था। उसे उसके दोस्त ने ऐसा करने को कहा था क्योंकि वो बैंक को लूटना चाहता था, लेकिन स्टैनली को ये बात नहीं पता थी। स्टैनली को तो वो लड़की बहुत प्यारी लगती है तो अपने दोस्त के पास जाकर कहता है कि कितनी प्यारी लड़की थी ना ये। तो उसका दोस्त कहता है कि छोड़ो इसको, रात को एक पार्टी है वहाँ चलते हैं। स्टैनली को याद आता है कि ओहो मेरी गाड़ी तो खराब हुई भी है। वो जब कार रिपेयरिंग शो पर जाता है तो वहाँ के आदमी कहते हैं कि आपकी गाड़ी अभी तो ठीक नहीं हो सकती, अगर इतनी जल्दी है तो मेरी गाड़ी ले जाओ। अब स्टैनली को ना चाहते हुए भी उनकी गाड़ी लेनी पड़ती है जिसकी हालत तो ऐसी थी कि ना ही पूछे। अब खैर स्टैनली उसी गाड़ी में अपने दोस्त की बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां जाते ही उसे निकाल दिया जाता है क्योंकि गार्ड्स ने उसको पहचान लिया था कि ऐसे किसी बंदे को तो हमने इनविटेशन दिया ही नहीं। यहाँ पर उसकी काफी इंसल्ट होती है और वो उसी खराब सी गाड़ी में वापस आने लगता है, लेकिन रास्ते में ब्रिज पर वो गाड़ी पहुँचते ही रुक जाती है। स्टैनली को काफी गुस्सा आता है और वो बाहर आकर खड़ा हो जाता है क्योंकि वो इतनी रात को कर भी कह सकता था। वो नीचे पानी में देखने लगता है तो उसे ऐसा फील होता है कि जैसे किसी की डेड बॉडी तैर रही हो। स्टैनली क्योंकि दिल का काफी अच्छा था तो वो कहता है कि मैं नीचे जाकर इसको देखूंगा, कहीं ये बेचारा आदमी अभी जिंदा ना हो। वो फौरन से नीचे जाता है, लेकिन ये कोई डेड बॉडी नहीं बल्कि जंक था जो कि एक साथ मिलकर ये लग रहा था कि जैसे कोई डेड बॉडी हो। लेकिन एक अच्छी बात ये होती है कि इसको वहाँ पर वही ग्रीन मास्क मिल जाता है जो कि मूवी के स्टार्टिंग में हमने देखा। स्टैनली उस मास्क को यूनिक और एंटीक समझते हुए अपने घर ले आता है। स्टैनली के घर में उसका डॉग भी होता है, लेकिन जैसे ही वो उस मास्क को देखता है तो वो भौंकने लगता है जैसे एनिमल्स को किसी क्रीपी सी चीज के बारे में फील हो जाता है। इस डॉग का बिहेवियर भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। स्टैनली अब उस मास्क को उठा के शीशे के सामने खड़ा होता है और कहता है कि मैं लगा कर तो देखूं कि कैसा लगता है मुझ पर। लेकिन जैसे ही उस मास्क को अपने फेस पर लगाता है तो उसके मुंह के साथ स्टिक हो जाता है, वो उतर ही नहीं रहा होता और ऐसे लगता है जैसे वो उसके फेस के साथ मर्ज ही हो गया हो क्योंकि स्टैनली का पूरा फेस ग्रीन हो जाता है। वो अजीब हरकतें करने लगता है, डांस करने लगता है और तेज तेज मूव करने लगता है। अब स्टैनली अपने अपार्टमेंट में होता है और जब अपने रूम से बाहर आता है तो एक औरत उसे देख कर डर जाती है, जबकि उस औरत ने भी ग्रीन मास्क लगा रखा था, लेकिन वो बेचारी तो स्किन केयर कर रही थी और स्टैनली खुद काफी खौफनाक लग रहा था। अब वो इसे शूट करने लगती है, लेकिन ये एक बाउंसिंग बॉल की तरह उछलता हुआ खिड़की से नीचे जंप लगा देता है। स्टैनली अब काफी फनी हो चुका था। पैर नीचे रोड पर जाते ही ये गाड़ी के सामने आ जाता है। गाड़ी का ड्राइवर हॉर्न बजाने लगता है कि भाई हटो मेरी गाड़ी के आगे से। तो हमें पता चलता है कि स्टैनली की पॉकेट में काफी चीजें होती हैं। वो एक छोटा सा बॉल जैसा हॉर्न बाहर निकालता है। देखने में तो ये फील हो रहा था कि काफी छोटा हॉर्न बजाएगा, लेकिन जब स्टैनली उस बॉल को प्रेस करता है तो इतना जोर का हॉर्न बजता है कि उस गाड़ी वाले के शीशे ही टूट जाते हैं। उस बेचारे के बाल भी खड़े हो जाते हैं क्योंकि इतनी ज्यादा आवाज थी उस हॉर्न की। स्टैनली सोचता है कि क्यों ना उधर कार रिपेयरिंग सर्विस के पास जाया जाए क्योंकि उनकी दी हुई गाड़ी की वजह से ही स्टैनली का इतने लोगों ने मजाक उड़ाया। वो उधर जाता है और हर चीज की जगह बदल देता है, यानी वहाँ पर काफी डिस्ट्रक्शन करता है और फिर वापस आ जाता है। वो घर आता है और फिर सो जाता है। जाहिर है भाई उसने इतने वियर्ड काम जो किए थे, थक गया होगा वो। अब अगली सुबह जब उठता है तो उसका फेस नॉर्मल होता है, मास्क भी उसके फेस पर नहीं होता। जब शीशे में देखता है तो उसे कुछ याद आ रहा होता है कि रात को क्या हुआ। वो कहता है कि नहीं ये मेरा ख्वाब हो सकता है। कि तभी उसके दरवाजे पर नॉक होता है और बाहर पुलिस ऑफिसर होता है जो कि उससे पूछ रहा होता है कि आपको याद है कि कल रात आपके अपार्टमेंट में क्या हुआ। वहाँ पर वही लेडी भी होती है जिसने उस पर शूट करने की कोशिश की। वो बता रही होती है कि पुलिस ऑफिसर यहाँ पर एक ग्रीन मास्क वाला आदमी फिर रहा था, वो मुझे डरा रहा था, काफी खौफनाक था वो। तो स्टैनली को तो पता चल जाता है कि ये मैं ही हूँगा, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर से कहता है कि नहीं मैंने तो किसी को भी नहीं देखा, मैं तो कल सो रहा था। अब जब वो पुलिस ऑफिसर चला जाता है तो स्टैनली अपने रूम के अंदर आता है और मास्क को पकड़ते हुए कहता है कि इसने इतनी अजीब हरकतें करवाई मुझसे, मैं इसको बाहर ही फेंक देता हूँ। और जब वो मास्क को बाहर फेंक कर अपने रूम से बाहर जाता है तो मास्क अपने ही आप अंदर आ जाता है। फिर वो अपने ऑफिस चला जाता है, यानी बैंक में। अब बैंक
मैनेजमेंट उस पर काफी गुस्सा होती है कि तुम आज लेट क्यों आए हो। स्टैनली कहता है कि रात को मैं ठीक से सो नहीं पाया, लेकिन फिर भी बैंक मैनेजमेंट उसे काफी बुरा भला कहती है। वो घर आ जाता है और काफी परेशान होने लगता है। अब उसके पास न्यूज़पेपर का कुछ हिस्सा भी होता है जिसके ऊपर ये न्यूज होती है कि जो लड़की उस दिन उसके बैंक में आई यानी टीना, वो एक बार में काफी अच्छी सिंगिंग करती है और ये बार वही थी जहाँ स्टैनली के दोस्त ने उसे आने का कहा, लेकिन उसे निकाल दिया गया। अब स्टैनली कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं उस बार में जाकर रहूंगा, लेकिन ऐसे जाना उसके लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो वहाँ का पास अफोर्ड नहीं कर सकता था। स्टैनली की नजर अपने सोफे पर पड़ती है जहाँ पर वही ग्रीन मास्क पड़ा होता है। स्टैनली समझता है कि शायद ये मास्क मेरी हेल्प करने आया है, इसे मेरी लाइफ की सिचुएशन के बारे में पता है और मैं चाह कर भी इसे अपने से दूर नहीं कर पा रहा, तो क्यों ना इसे पहनकर ट्राई करें। स्टैनली मास्क को दोबारा से पहन लेता है और उसका मुंह दोबारा से ग्रीन हो जाता है और फिर वो अपना ड्रेस चेंज करके अपने बैंक पहुंच जाता है ताकि वहाँ से काफी ज्यादा पैसे चुराकर उस बैंक का पास ले सके। और साथ ही साथ वो गाड़ी भी जिसके न होते हुए उसका काफी मजाक उड़ाया गया क्योंकि दुनिया वाकई अमीरों को बहुत प्रेफरेंस देती है। अब स्टैनली बैंक के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर टीना का दोस्त भी आ जाता है। उसके कुछ आदमी जो कि वाकई आज रात बैंक को लूटने वाले थे, वो भी बाहर कुछ मेजर्स ले रहे होते हैं कि बैंक के अंदर कैसे डाका डालना है, यानी रोबरी कैसे करनी है। कि तभी बैंक के दरवाजे का शीशा तोड़ते हुए स्टैनली बाहर आता है और उनसे कहता है तुम लोगों ने देर लगा दी, चोरी ऐसे थोड़ी होती है। और ये कहते हुए वहाँ से भाग जाता है इतना तेज कि कोई उसे देख भी नहीं पाता। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो उन लोगों से इन्वेस्टिगेशन करने लगती है जो कि टीना के साथ ही थे, ये समझते हुए कि इन लोगों ने बैंक लूटा है। अब दूसरी तरफ हम स्टैनली को देखते हैं जो कि उस बार में पहुंच चुका था। उसके पास काफी आला गाड़ी थी। वो उससे नीचे उतरता है और बाहर बार की सिक्योरिटी से मिलता है, उनको काफी सारे पैसे देता है, बार के अंदर आ जाता है जहाँ पर टीना डांस कर रही होती है। वो टीना के पास जाता है और उसके साथ डांस करने लगता है। टीना भी उसके साथ डांस करते हुए काफी एंजॉय कर रही होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये काफी रिच है। लेकिन तभी वहाँ पर टीना का दोस्त आ जाता है जिसका प्लान था वो बैंक लूटने का। वो अपने साथियों से कहता है कि यही आदमी जो कि टीना के साथ डांस कर रहा है ये बैंक लूट कर गया है। इसी के साथ वो सारे लोग स्टैनली पर शूट करने लगते हैं, लेकिन वो काफी तेजी से जंप कर रहा होता है तो उसे कोई गोली नहीं लगती। और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो कि टीना के दोस्त को कहती है कि पहले तो हमने तुम्हारे साथियों को बैंक के बाहर देखा लेकिन उन्हें छोड़ दिया, और अब तुम लोग यहाँ बार में आके ऐसे काम कर रहे हो। लोगों पर इस तरह से शूट करना और उनकी जान को खतरे में डालना बहुत बड़ी वायलेंस है। पुलिस उन लोगों को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस उससे कहती है कि हाँ अगर प्रूफ हो गया कि तुम लोगों ने चोरी नहीं की तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो टीना का दोस्त यानी उन गैंग का लीडर जो चोरी करने के ही प्लान से वहाँ आए थे, वो उनसे कहता है कि हाँ प्रूफ हो जाएगा जब आपको इस ग्रीन फेस वाले के अगेंस्ट कोई प्रूफ मिलेगा। तभी पुलिस की नजर वहाँ पर पड़ती है जहाँ पर स्टैनली की टाई का एक पीस गिरा होता है। जब पुलिस ऑफिसर वो टाई देखता है तो उसे समझ आ जाती है कि ऐसी टाई तो स्टैनली की थी, हो सकता है कि वो बैंक लूट कर यहाँ ही आ गया हो। उसको शक होने लगता है कि स्टैनली तो इतना अमीर है ही नहीं कि इस क्लब में आ सके। वो उसको लेके भी सस्पिशियस हो जाता है, यानी डाउट में आ जाता है। वो सीधा स्टैनली के अपार्टमेंट में जाता है। वो उससे कहता है स्टैनली ये टाई तुम्हारी ही थी ना, और तुम मुझे बताओ तुम बाहर में कैसे गए, तुम तो एक ऑर्डिनरी बैंक एम्प्लॉय हो ना। तो स्टैनली उससे कहता है नहीं गया मैं बाहर में, मैं तो खुद अपनी टाई को ढूंढ रहा था, ये चोरी हो गई थी। स्टैनली जब वहाँ से अपने बैंक जाता है तो उसका बॉस दोबारा से गुस्से होने लगता है। तो स्टैनली कहता है कि आइंदा के बाद मुझ पर गुस्सा मत होना वरना बहुत बुरा होगा। और तभी वहाँ पर बैंक में टीना आ जाती है जो कि स्टैनली से मिलने आई थी। वो स्टैनली से पूछने लगती है तुम तो रोज बहुत से लोगों से मिलते हो ना, क्या तुम ऐसे आदमी को जानती हो जिसका फेस ग्रीन कलर का है। उसे लग रहा होता है कि उसने अपने फेस पर ग्रीन पेंट किया हुआ है। तो स्टैनली उसे असलियत यानी रियलिटी नहीं बताता। वो कहता है कि हाँ मैं उस आदमी को जानता हूँ, तुम कहती हो तो रात को मैं मिलवा भी देता हूँ उससे। तो टीना खुश हो जाती है और टाइम और जगह टर्न कर लेती है। अब जब स्टैनली घर जाता है तो वो सोच में पड़ जाता है कि मुझे इस मास्क के बारे में पता तो लगाना होगा। वो एक आदमी के पास जाता है जिसे मास्क के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन थी। वो बताता है कि कुछ गॉड्स हुआ करते थे, लेकिन उनमें से एक गॉड ऐसा था जो कि बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। वो काफी शरारतें किया करता था, उसमें मेच्योरिटी ही नहीं थी। तो उसको उसके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग एक मास्क दिया गया और उसे वहाँ से निकाल दिया गया। हो सकता है कि ये वही मास्क हो क्योंकि लग तो ये भी बहुत पुराना रहा है। तो स्टैनली कहता है हो सकता नहीं बल्कि है, क्योंकि आपको पता है जब मैं इसे पहनता हूँ तो मैं किसी और चीज में बदल जाता हूँ। अभी दिन का वक्त होता है और स्टैनली जब वो मास्क पहनने लगता है तो वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। वो आदमी स्टैनली से कहता है कि भाई जाओ मेरा टाइम नहीं वेस्ट करो। तो अब स्टैनली को समझ आ जाती है कि शायद ये मास्क अकेले में ही ये काम करता है, और हाँ हो सकता है कि रात को भी वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि रात होने वाली होती है और उसने टीना से मिलना होता है। वो दिल में सोच रहा होता है कि शुक्र है मैंने टीना को कहीं दिन का टाइम नहीं बता दिया। अब रात को स्टैनली अपना मास्क पहनकर उस जगह पहुंच जाता है और टीना से मिलने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है क्योंकि वो उस पर नजर रखे हुए थी। वो इन दोनों को घेर लेती है, लेकिन टीना वहाँ से डरकर भाग जाती है और स्टैनली खुद को फ्रीज कर लेता है। लेकिन फनी और इमेच्योर होने की वजह से उसको इतना ही नहीं पता था कि पुलिस को मैं नजर तो आ रहा हूँ ना, उन लोगों ने मुझे सराउंड भी किया होगा यानी घेरा होगा। तो बस पुलिस उसको पकड़ लेती है। स्टैनली की उनको देख के चीख निकल जाती है, फनी चीख कि इसके साथ उसके स्कल का हर हिस्सा बाहर आता है। वो अपना कोई फनी सा मैजिक
चलाता है जिससे पूरी की पूरी पुलिस डांस करने लगती है उसके साथ। बड़ी मुश्किल से भाग के गली की दूसरी तरफ आता है, वहाँ जाकर अपना मास्क उतार लेता है और दोबारा से नॉर्मल स्टैनली बन जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की अपनी गाड़ी में गुजर रही होती है। वो स्टैनली की दोस्त हुआ करती थी और स्टैनली को डरा हुआ देखकर अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले जाती है। वो एक रिपोर्टर होती है। स्टैनली दिल का काफी साफ होता है तो उस लड़की को सारा कुछ बता देता है कि तुम्हें पता है मेरे पास एक मास्क है, कोई जादुई मास्क है, वो उसे पहन के मैं ऐसा हो जाता हूँ और ये हो गया है और इसी वजह से पुलिस मेरे पीछे है। जब वो लड़की उसे सारा कुछ जान लेती है तो यहाँ पे स्टोरी काफी अजीब ट्विस्ट लेती है। इनफैक्ट वो लड़की स्टैनली को धोखा दे रही थी। वो तो उस गैंग के साथ मिली हुई थी, यानी टीना के उस लुटेरे गैंग के साथ। टीना के दोस्त ने इस लड़की को पैसे दिए थे कि तुम स्टैनली को यहाँ पर ले आओ, इसके बदले में तुम्हें काफी ज्यादा अमाउंट मिलेगी और उसने ऐसा ही किया। अब वो लोग स्टैनली को काफी टॉर्चर करने लगते हैं और उसे उल्टा लटका देते हैं। टीना का बुरा दोस्त स्टैनली से पूछता है मुझे बताओ ये मास्क किस तरह काम करता है और अगर ना बताया तो तुम मारे जाओगे। स्टैनली कहता है कि भाई मेरी जान छोड़ो, इस मास्क को अपने मुंह पर लगा लो, कर जाएगा ये काम। अब जैसे ही वो बुरा आदमी वो मास्क अपने मुंह पर लगाता है तो उसका फेस भी ग्रीन हो जाता है, लेकिन अब वो और ज्यादा बुरा विलन लग रहा था। उसे मास्क पहन के काफी एनर्जी आती है तो अब वो अपने मास्क को किसी और को नहीं देना चाहता था। उसके दिल में ये भी डर था कि पुलिस ने मुझे इस तरह देख लिया तो वो तो मुझे वही आदमी समझकर अरेस्ट कर लेगी जिसने बैंक को लूटा। तो क्यों ना मैं स्टैनली के लिए एक फेक मास्क बनाऊं और उसको पहनाकर पुलिस को अरेस्ट करवा दूं। अब वो आदमी अपने साथियों को भेजता है कि स्टैनली के घर से वो सारे पैसे ले आओ जो कि उसने बैंक से लिए थे, और वो ऐसा ही करते हैं। लेकिन स्टैनली का डॉग उन्हें छुपकर देख रहा होता है और वो ये भी देख लेता है कि उसका मालिक यानी स्टैनली नीचे गाड़ी में बंधा हुआ है। जैसे ही वो लोग पैसे लेके वहाँ से जाते हैं तो वो डॉगी भी उन लोगों के पीछे जाने लगता है। उन लोगों ने स्टैनली को बांधा होता है और उसके मुंह पर टेप होती है। अब टीना के उस बुरे दोस्त ने एक फेक मास्क बनवाकर उसकी पॉकेट के अंदर रखवा दिया था ताकि जब पुलिस स्टैनली को पकड़े तो उन्हें पता चल जाए कि यही है वो ग्रीन मास्क वाला आदमी। उस बुरे आदमी के साथ ही ऐसा ही करते हैं, स्टैनली को पुलिस के आगे फेंक देते हैं और पुलिस को उसकी पॉकेट से वो ग्रीन मास्क भी मिल जाता है तो वो लोग उसे जेल में भेज देते हैं। जब टीना को इस बात का पता चलता है तो वो स्टैनली से जेल में मिलने जाती है। स्टैनली उससे कहता है कि टीना अगर मैं तुम्हें सारा कुछ सच बताऊं तो मैं वही आदमी हूँ, यानी मास्क मैन, लेकिन ये मास्क जो मेरे पास से निकला है ये असली मास्क नहीं है। असली मास्क तुम्हारे दोस्त के पास है और जैसा वो सोचता है वो मास्क भी उस पर वैसा ही असर करेगा। मैं साफ दिल का इनोसेंट था इसलिए मुझ पे फनी इम्पैक्ट ज्यादा आया, लेकिन देख लो फिर भी मुझ में वो थिंकिंग आई कि मैं कुछ चोरी ही कर लूं और तुम्हारा दोस्त जितना बुरा है वो जरूर कोई बुरा आदमी बन जाएगा और वो बैंक को छोड़ के क्या पूरे शहर को लूटेगा और तबाह बर्बाद कर देगा। मैं उसे रोकना होगा। तो टीना कहती है मैं कैसे रोकूं, मैं तो खुद इस शहर को छोड़ कर जा रही हूँ। हाँ लेकिन मुझे रियलाइज हो गया है कि वो एक गैंगस्टर है, मुझे अपनी गलती का भी एहसास हुआ है, मैं उसका सामना कभी नहीं करूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसके दोस्त को भी बात पता चल चुकी थी कि टीना मुझे धोखा देने वाली है तो वो अपने आदमियों को भेजकर उसके पीछे लगा देता है। अब कुछ टाइम पहले हमने देखा था ना कि वो बुरे आदमी जब स्टैनली को अपने साथ लेकर आए थे तो स्टैनली का डॉग भी उनके पीछे आ गया था। तो बस वही रास्ता ढूंढते ढूंढते वो स्टैनली तक पहुंच जाता है। वहाँ पर जो गार्ड स्टैनली पर नजर रखे हुए था वो सोया होता है। वो डॉग उसकी जेब से चाबी लेता है और स्टैनली के सेल का दरवाजा खोलने में हेल्प कराता है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाता है तो स्टैनली उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और उसे ब्लैकमेल करता हुआ जेल से बाहर आ जाता है। अब दूसरी तरफ उन बुरे लोगों ने टीना को किडनैप कर लिया होता है। अब टीना उसी अपने बुरे दोस्त के साथ होती है। वो बुरा आदमी मास्क पहन लेता है और अब उसका फेस भी अजीब और ग्रीन हो जाता है। वहाँ से वो सीधा एक बहुत बड़ी बार में जाता है जो कि किसी गैंगस्टर की होती है। टीना के दोस्त को ये जेलसी थी कि वो मेरे से ज्यादा ऊंचा क्यों है, यानी मेरे से बड़ा गैंगस्टर क्यों है, तो वो उस पर अटैक करने आया था। लेकिन वो बड़ा गैंगस्टर उस पर शूट करने लगता है। टीना का दोस्त जो कि अब मास्क मैन था पहले तो सारी बुलेट्स अपने अंदर एब्सॉर्ब करता है और उसके बाद उनको अपने मुंह मिलाकर सामने वाले गैंगस्टर को शूट करने लगता है जिससे वो मारा जाता है। उसके बाद वो बुरा मास्क मैन टीना को बांध देता है। वो उसमें टाइम बॉम्ब फिक्स कर देता है और कहता है कि तुम तो यहाँ से भाग रही थी ना, अब भाग कर दिखाओ। तभी वहाँ पर स्टैनली भी आ जाता है। जब टीना का दोस्त उसकी तरफ देखता है तो टीना उसे कहती है कि इधर देखो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और अगर फिर भी तुम मुझे मारना चाहते हो तो मैं एक बार तुम्हारे फेस को इस मास्क के बगैर देखना चाहती हूँ। दरअसल टीना उसे ट्रिक कर रही होती है और जैसे ही टीना का दोस्त वो मास्क उतारता है तो टीना उस मास्क को अपनी टांग से हिट करती है और वो हवा में उछलने लगता है। तभी वहाँ पर स्टैनली का डॉगी आके उस मास्क को कैच कर लेता है। वो क्यूट सा डॉगी खुद ही मास्क पहन लेता है और अब वो क्यूट सा डॉगू किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लग रहा था। अब वो भी क्यूट क्यूट और फनी फनी हरकतें करने लगता है। वो उस बुरे आदमी के साथियों को मारने लगता है, काटने लगता है, उनके कपड़े फाड़ने लगता है। दूसरी तरफ स्टैनली उस बुरे आदमी को काफी पंचेस मारा होता है और फिर स्टैनली अपने डॉगी को उठाता है और कहता है इधर आओ ना जरा चैंपियन तुम। कहता है मेरी मास्क पहनने की बारी है। तो यहाँ पर उसके डॉग का फेस काफी फनी लगता है। इसके साथ ही स्टैनली वो मास्क खुद ही पहनने वाला होता है। तभी वहाँ पर उस बुरे आदमी के लोग आते हैं और उस पर शूट करने लगते हैं। एक गोली मास्क को भी लगती है और वो दूर जाकर गिरता है। लेकिन स्टैनली भी फौरन वहाँ पर जाता
जाता है और मास्क पहन के बाहर आ जाता है। उसको काफी बुलेट्स लगती हैं और जब वो जूस पीता है तो वो जूस उन बुलेट्स वाली जगह से बाहर आने लगता है। अब वो वहाँ से तेजी से मूव करता हुआ टीना के पास जाता है, उस पर लगा हुआ बॉम्ब उठाता है और अपने पेट के अंदर कर लेता है। बॉम्ब का टाइमर खत्म हो चुका था और वो उसके पेट में ही एक्सप्लोड हो जाता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता। अब जब बुरा आदमी स्टैनली को मारने के लिए आ रहा होता है तो वो पानी में गिर जाता है। अब स्टैनली मास्क पहनकर मैजिक कर सकता था तो वो ड्रग पर एक ड्राइंग बनाता है जो एक हैंडल होता है जिसके ऊपर फ्लश लिखा होता है। उसको मूव करता है तो वो बुरा आदमी उस पानी में फ्लश हो जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। फिर उसके बाद स्टैनली टीना को भी बचा लेता है। वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो कि स्टैनली को अरेस्ट करने वाली होती है। तभी बाहर में खड़ा एक आदमी बोलता है कि मैं यहाँ का मेयर हूँ और मैंने खुद देखा है स्टैनली इनोसेंट है, बल्कि यहाँ पर एक बुरा आदमी है जो कि यहीं कहीं होगा, तुम लोग उसे पकड़ो। तभी वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि वो देखो डॉग मास्क लेकर जा रहा है। तो मेयर कहता है यही तुम लोगों का मसला है, तुम लोग सिर्फ जानवरों को देखते रहना, क्रिमिनल्स को तो तुम लोगों से पकड़ा नहीं जाता। इसी के साथ पुलिस स्टैनली को छोड़ देती है और उसी बुरे आदमी को पकड़ने लगती है। अगली सुबह हो जाती है। स्टैनली, टीना, उनका डॉगी और स्टैनली का दोस्त उसी जगह पर आते हैं जहाँ पर स्टैनली को वो मास्क मिला था। स्टैनली और टीना वहाँ खड़े होकर बातें करने लगते हैं। तो स्टैनली उस मास्क को देख रहा होता है कि इस मास्क की वजह से मैंने बहुत बड़े बड़े काम किए और सबसे बढ़कर मुझे तुम मिली, क्योंकि तुमने भी तो मुझे मास्क में ही पसंद किया था ना। तो टीना कहती है कि नहीं, सबसे अच्छी चीज इंसान की नेचर होती है और मुझे अब तुम वैसे ही पसंद हो। वो मास्क को पानी में फेंक देती है और यहाँ पे इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।